हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है चैट अनलॉक के एक नए एपिसोड के साथ। बल्कि मैं कहूँगा ये कोई एपिसोड नहीं है, जस्ट आपसे एक जनरल डिस्कशन थी जो मुझे करनी है। अब बात करने से पहले मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूँगा। जैसे हम लोग मंदिर में जाते हैं, है ना। मंदिर का नाम सुनते ही आपके मन में एक शांति भाव, आपके मन में वो कामनेस, आपके मन में एक स्थिरता आ जाती है। मतलब जैसे हम भगवान को याद करते हैं, हम लोग मंदिर जाते हैं, हमारा मन हल्का होता है, कहीं ना कहीं एक साधारणता और आपको ना कहीं कामनेस फील होती है। क्या आपने ऐसे मंदिर का नाम सुना है जहाँ पे जाते हुए भी आपको डर लगता हो और आते हुए भी डर लगता हो? आपको कुछ एक सावधानियाँ उसके लिए रखनी पड़ती हो, जो कि नॉर्मली हम लोग किसी मंदिर में नहीं रखते हैं। हम लोग बड़े ही निस्वार्थ मन से जाते हैं, बड़े ही शांत होकर जाते हैं भगवान के दर्शन करने के लिए। बट आज हम जिस मंदिर की बात करने जा रहे हैं वो मंदिर थोड़ा सा हटके है, थोड़ा सा मैं कहूँगा कि आम मंदिरों से थोड़ा सा डिफरेंस है उस मंदिर के अंदर। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपको ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि इस एपिसोड का मकसद किसी को डराना या फिर किसी तरह की कुछ गलत भावनाएं पैदा करना नहीं है। जस्ट एक इन्फॉर्मेशन है जो कि मानता नॉर्मली आप देखेंगे कि मंदिरों में पाई जाती है। तो आज हम जिस मंदिर के बारे में बात कर रहे हैं वो मंदिर हटके इसलिए है, जैसे मैं आपको नाम लूँगा शायद यस आपको मेरी बातें कहीं ना कहीं रिकॉल होना शुरू हो जाएगी, मेरी बातें आप कहीं ना कहीं आइडेंटिफाई करना शुरू कर देंगे। तो आज हम बात करेंगे मेहंदीपुर बालाजी के टेंपल के बारे में। तो जैसे मैंने नाम लिया तो आपको मेरी जो बातें हैं कहीं ना कहीं रिकॉल होगी मेरी कहीं ना कहीं बातों से आप अपना मैं कहूँगा कि अपने आप को जोड़ रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे मेहंदीपुर बालाजी के मंदिर के बारे में। दुनिया के एक ऐसा मंदिर है जहाँ पे हमें जाते हुए भी कुछ सावधानियाँ रखने को कहा जाता है और वहाँ से वापस आके भी कुछ सावधानियाँ रखने को कहा जाता है। दोस्तों, इस मंदिर की मान्यता है कि जब हम इस मंदिर में जाते हैं तो हमारे अंदर जो भी बुरी शक्तियाँ हैं या फिर जो हमारी नेगेटिविटी है, ये भगवान श्री हनुमान उस नेगेटिविटी को वहीं पे रख लेते हैं और हम लोग बिल्कुल फ्री माइंड से वापस जाते हैं। इस मंदिर की कहानी भी बड़ी अनोखी है, इस मंदिर की कहानी भी बड़ी अलग है। कहा जाता है इस मंदिर का निर्माण 1000 साल से भी पहले हो चुका था और इस मंदिर को बनाने के लिए जो कहानी कही जाती है वो मैं आज आपको बताना ज़रूर चाहूँगा। कहा जाता है बहुत साल पहले एक तपस्वी हुआ करते थे गोसाई जी महाराज, जो कि भगवान श्री हनुमान के बहुत बड़े भक्त थे। वो काफ़ी लंबे समय से भगवान श्री हनुमान की पूजा करते हैं और उन्हें प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं। अचानक तपस्या करते करते वो एक रात सो रहे होते हैं और भगवान श्री हनुमान उनके सपने में आते हैं और उन्हें बोलते हैं कि हे गोसाई उठो, मेरी पूजा करो और इस पूरी धरती को पवित्र कर दो। तो जैसे ही गोसाई जी उठते हैं उन्हें लगता है कि ये शायद एक सपना था या फिर एक सच्चाई थी। और जैसे वो उठते हैं अपनी इस बात को सच मानते हुए, भगवान का आशीर्वाद मानते हुए, वो उसी जगह को खोजते हैं जो कि उन्हें सपने में दिखाई दी थी। जब वो जगह उन्हें मिलती है, उन्हें 3 मूर्तियाँ वहाँ पे दिखाई देती है। पहली मूर्ति भगवान श्री हनुमान की, जो कि उनकी बाल्यावस्था की होती है। दूसरी मूर्ति वहाँ पे उन्हें दिखाई देती है भगवान श्री भैरवनाथ की। तीसरी मूर्ति उन्हें दिखाई देती है प्रेतराज की। जब ये तीनों मूर्तियाँ वहाँ पे दिखती है तो धीरे धीरे लोगों को वहाँ पे पता लगता है, लोग वहाँ पे आना शुरू होते हैं और उसकी मान्यता इतनी बढ़ जाती है कि लोग दूसरे प्रदेशों से आना शुरू होते हैं, पूरे देश के लोग वहाँ पे जाना शुरू होते हैं। और अब वहाँ पे देश के ही नहीं बल्कि प्रदेश के लोग भी आते हैं अपनी सारे दुखों का निवारण करवाने के लिए। दोस्तों, इसकी जो रूल्स और रेगुलेशन है वो भी बड़े अलग है। आप आम तौर पे जो वहाँ पे नोटिस बोर्ड है वहाँ पे आप लिखा हुआ देख सकते हैं कि वहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कि यहाँ पे आप मंदिर का प्रसाद चढ़ा सकते हैं, बट यहाँ से प्रसाद वापस नहीं लेके जाना चाहिए। आपको वहाँ पे पानी भी नहीं पीना चाहिए। और यस, एक और बड़ी अजीब सी बात वहाँ पे कही जाती है कि जैसे ही आप वापस जा रहे होते हैं, अगर आपको पीछे से कोई आवाज़ आती है आपके नाम देके या फिर आपको बुलाया जाता है, तो आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना, क्योंकि वो एक आवाज़ किसी बुरी आत्मा की या बुरी शक्ति की हो सकती है जो कि आपके अंदर प्रवेश कर सकती है। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, ये फैक्ट और फिगर हैं जो कि आप देख सकते हैं या फिर आप अपने किसी बड़े बुजुर्ग से ये कहानी सुन भी सकते हैं। और दोस्तों, जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ कि हम लोग यहाँ पे प्रसाद नहीं खा सकते हैं, हम लोग यहाँ का पानी तक नहीं पी सकते हैं। इसका कारण सिर्फ ये है कि आपके अंदर कोई नेगेटिव एनर्जी प्रवेश ना कर जाए, आपके साथ कोई नेगेटिव एनर्जी वापस ना चली जाए। कुछ एक अजीब सी चीज़ें भी यहाँ पे नोटिस की गई हैं। कहा जाता है कि तकरीबन रात के 2 बजे के बाद यहाँ पे अजीबोगरीब आवाज़ों को सुना गया है, यहाँ पे अजीबोगरीब शक्तियों को महसूस किया गया है
और यहाँ पे चीखने और चिल्लाने की आवाज़ों को भी सुना गया है। शायद इसका कारण ये भी कहा जाता है कि यहाँ ये जो समय है प्रेतराज, जो कि वहाँ पे तीसरी मूर्ति स्थापित है, उनका समय होता है प्रेतराज जी का, और वहाँ पे उनका दरबार लगता है जहाँ पे इन शक्तियों को बुलाया जाता है। इसके अलावा दोस्तों आपको इस स्थान की कुछ एक और इंटरेस्टिंग बातें भी मैं बताना चाहूँगा कि भगवान श्री हनुमान की मूर्ति पूरी तरह से कवर होती है। इस मूर्ति को कवर करने के पीछे ये रीज़न बताया जाता है कि इसका जो तेज है वो इतना असहनीय होता है कि अगर इस कवर को हटा दिया जाए तो ये तेज कोई सहन नहीं कर पाएगा। और इसके साथ ये भी बताया जाता है कि मूर्ति के दाहिनी तरफ जहाँ भगवान श्री हनुमान का दिल है, वहाँ से एक पवित्र पानी की धारा भी निकलती है जिसे बहुत पवित्र माना जाता है। सो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको इस मंदिर के पीछे के रहस्य बताए, इस रहस्य के बावजूद भी यहाँ पे हज़ारों लाखों की तादाद में श्रद्धालु आते हैं अपनी श्रद्धा भावना के साथ। क्योंकि राजस्थान एक गर्म प्रदेश है, आप देखिए कि राजस्थान में बहुत भयंकर गर्मी पड़ती है। इसी कारण अक्टूबर से फरवरी तक इस मंदिर में बहुत बड़ा क्राउड देखने को मिलता है। हज़ारों लाखों के तादाद में लोग आते हैं, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ। सो दोस्तों, इतने रहस्यों के बावजूद भी लोगों की श्रद्धा में कोई कमी नहीं पाई जाती। यहाँ पे लाखों करोड़ों की तादाद में लोग यहाँ पे पहुँचते हैं। क्योंकि राजस्थान एक गर्म प्रदेश है तो लोग यहाँ पे अक्टूबर से फरवरी तक आना प्रेफर करते हैं, और अक्टूबर से फरवरी तक यहाँ पर एक बड़ी भीड़ देखी जाती है। यहाँ का नियर बाय एयरपोर्ट जयपुर में है। जयपुर से तकरीबन 2 घंटे की दूरी पे मेहंदीपुर बालाजी के मंदिर है, जो कि आप बाई रोड आप जा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे बाई रोड ट्रांसपोर्टेशंस की पूरी फैसिलिटी है। आप बस से, कार से, कैब से वहाँ पे जा सकते हैं। बहुत दूर दूर से लोग, जैसे मैंने आप बताया, कि यहाँ पे आते हैं अपनी श्रद्धा भावना लेके, अपने दुखों का निवारण करने के लिए यहाँ पे पहुँचते हैं। दोस्तों, इसके बावजूद क्योंकि यहाँ पे काफ़ी भारी संख्या में लोग आते हैं, तो राजस्थान गवर्नमेंट इस मंदिर को अंडरटेकिंग में लेना चाहती है। बट यहाँ के जो पुराने महंत हैं, जो पुराने एडमिनिस्ट्रेटर हैं, ऐसा नहीं करना चाहते। वह मंदिर को अपनी सुपरविज़न में ही चलाना चाहते हैं, क्योंकि उनका ऐसा कहना है कि जो उसकी मान्यता है, जो उसकी पूजा पाठ की विधि है, विधि अनुसार पुराने तरीक़ों से ही होनी चाहिए। बट कहीं ना कहीं यहाँ पे राजस्थान गवर्नमेंट का और पुराने महंतों का, एडमिनिस्ट्रेटर का तकरार देखने को मिलता है। सो दोस्तों, ये थी कहानी, ये थे रहस्य मेहंदीपुर बालाजी के मंदिर के। आपके पास इससे अधिक कोई जानकारी है या फिर कोई ऐसा किस्सा या कहानी है जो कि आप इस मंदिर के बारे में शेयर करना चाहते हैं, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।